जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और साथियों आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बीपीएससी एडीओ एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो कि आपके बीपीएससी एडीओ के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। और साथियों अभी तक आपके जितने भी शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए हैं और साथियों उसमें जिस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आज की इस क्लास में आपको बिल्कुल उसी पैटर्न से क्वेश्चन कराएंगे जो कि सीधे सीधे आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ये सभी प्रश्न तो आप अच्छे से देखिएगा। और जिन भी साथियों का पेपर अभी 20 और 21 अप्रैल को होने वाले हैं उन साथियों के लिए ये क्लास जो है रामबाण क्लास साबित हो सकते हैं। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा प्रश्न क्या पूछा गया है। प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान में राज्य की परिभाषा कहाँ दी गई है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में जो है 100% आपको ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। और भारतीय संविधान में राज्य की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो ये दिए गए हैं अनुच्छेद 12 में। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है अनुच्छेद 12 में दिए गए हैं। आगे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन आपका आता है। क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक न्याय शब्द किससे संबंधित है। चलिए बताएंगे आप। तो सामाजिक न्याय शब्द किससे संबंधित हो जाएगा, तो सामाजिक न्याय शब्द जो ये प्रस्तावना से संबंधित है। ऑप्शन सी सही जवाब है, प्रस्तावना से होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुई है। चलिए बताएंगे आप। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुआ है, तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है ये 73वें संविधान संशोधन से लागू हुआ। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 73वें संविधान संशोधन से लागू हुआ। आगे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा यहाँ पे कर प्रत्यक्ष कर है। चलिए बताएंगे आप। तो निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है, तो आयकर जो है ये आपका प्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, आयकर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। चलिए बताएंगे। तो चिपको आंदोलन जो ये किस राज्य से संबंधित होगा, तो चिपको आंदोलन जो है ये आपके उत्तराखंड राज्य से है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, उत्तराखंड राज्य से होगा। आगे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सबसे अंदरूनी परत कौन सी है। चलिए बताइएगा आप। तो पृथ्वी की सबसे अंदरूनी परत कौन सी है, तो यहाँ पे कोर जो है ये पृथ्वी की अंदरूनी परत होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा गया है कि डीएनए की संरचना किसने बताई है। चलिए बताएंगे। तो डीएनए की संरचना किसने बताई, तो याद रखेंगे डीएनए की संरचना जो बताए थे यहाँ पे वाटसन और क्रिक के द्वारा बताए गए। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है। तो भारत में का राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है, तो भारत के राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है यहाँ पे आपके एनएसओ लगाते हैं। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि दास कैपिटल के लेखक कौन है। चलिए बताएंगे आप। तो दास कैपिटल के लेखक कौन हो जाएगा, तो दास कैपिटल के जो लेखक है यहाँ पे कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, मार्क्स हो जाएंगे। आगे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, हरित क्रांति का जनक कौन है। चलिए बताइएगा आप। तो हरित क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पे हरित क्रांति के जनक जो है एमएस स्वामीनाथन होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, एमएस स्वामीनाथन है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आता है, निम्नलिखित में से किसे राज्य कार्यपालिका कार्यकारिणी यहाँ पे नहीं माना जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे राज्य कार्यपालिका कार्यकारिणी नहीं माना जाता है, तो याद रखेंगे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन करने और हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए
1919 में किस समूह का गठन किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन के समर्थन करने और हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए 1919 में किस समूह का गठन किया गया था? तो याद रखिएगा, खिलाफत समिति का गठन किया गया। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि कौन सा निदेशक सिद्धांत स्वशासन के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का समर्थन करता है? तो कौन सा निदेशक सिद्धांत स्वशासन के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का समर्थन करता है? तो यहाँ पे अनुच्छेद 40 है। ऑप्शन बी सही जवाब है, अनुच्छेद 40 होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत में स्थानीय स्वशासन की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? तो भारत में स्थानीय स्वशासन की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? तो यहाँ पे तमिलनाडु राज्य में हुए हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, तमिलनाडु राज्य में। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जगत सिंह सांगो के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े थे? चलिए बताइए, तो जगत सिंह सांगो के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो ये गजल से जुड़े हुए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लेंगे। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो ये हो जाएंगे मिजोरम के। ऑप्शन सी सही जवाब है, मिजोरम के हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि हल्दा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हल्दा महोत्सव जो है ये हिमाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान किस वर्ष जो है शुरू किया गया था? तो पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये 2021 में किए गए। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किस स्थान पर गौतम बुद्ध का निर्माण हुआ? चलिए बताएंगे आप। तो किस स्थान पर गौतम बुद्ध का निर्माण हुआ? तो याद रखिएगा, कुशीनगर में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कुशीनगर में। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष मुस्लिम लीग द्वारा अलग निर्वाचक मंडल की मांग किया गया था? तो किस वर्ष मुस्लिम लीग द्वारा अलग निर्वाचक मंडल को मांग को मान लिया गया था? तो ये 1909 में माने गए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे, इन्हें हम सभी लोग जो है क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, क्षुद्र ग्रह। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है। प्रश्न क्या है कि भित्ति चित्रकला डैश के लिए प्रसिद्ध है? तो भित्ति चित्रकला किसके लिए प्रसिद्ध होगा? तो भित्ति चित्रकला जो होगा ये आपके हो जाएंगे गुफा शैल चित्र के लिए। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, गुफा शैल चित्र के लिए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएंगे रोम में। ऑप्शन सी सही जवाब है, रोम में होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत निर्माण योजना में किस वर्ष शुरू किया गया था? तो भारत निर्माण योजना में किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये शुरू किए गए थे 2005 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 2005 में। अगला क्वेश्चन है कि प्रकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? चलिए बताएंगे आप। तो प्रकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो प्रकलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्रिकेट के किस मैदान को क्रिकेट का यहाँ पे मक्का कहा जाता है? तो क्रिकेट के किस मैदान को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है? तो यहाँ पे हो जाएंगे यहाँ पे लॉर्ड्स। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, लॉर्ड्स हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? चलिए बताएंगे आप। तो सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा, सिखों के तीसरे गुरु जो है यहाँ पे हो जाएंगे गुरु अमरदास। ऑप्शन यहाँ पे जो है डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, गुरु अमरदास होगा।
आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे कि किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे हो जाएंगे कौन, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी होगा। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा, याद रखेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न है पेट्रोलियम के संचित भंडार निम्नलिखित में से कहां पाया जाता है। तो पेट्रोलियम के संचित भंडार निम्नलिखित में से कहां पाया जाता है? तो ये अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है भारत सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा जो की जाती है। तो भारत सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये नियुक्ति किए जाते हैं किसके द्वारा? तो आप बताएंगे यह नियुक्ति होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, राष्ट्रपति के द्वारा यह नियुक्ति होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में जो है दिया जाता है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखेंगे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ये दिए जाते हैं आपके फिल्म के क्षेत्र में, यानी कि आप बोल सकते हैं इसे सिनेमा के क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे जो है आप डी को सही जवाब करेंगे, फिल्म या सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाते हैं। आप अच्छे से इनको याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 31 ही क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।